क्या हो अगर आपका बच्चा स्कूल तो जाए लेकिन उसे वहां पढ़ाने वाला कोई ना हो। या फिर सोचिए एक टीचर पूरे स्कूल की 18 क्लासेस अकेले पढ़ा रहा हो। क्या यह मुमकिन है? छत्तीसगढ़ की सरकार एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। 10,000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया गया है और ये फैसला सिर्फ स्कूलों को नहीं बल्कि हजारों टीचर्स की नौकरियों और बच्चों के भविष्य को सीधे प्रभावित कर रहा है। और इसी के विरोध में आज यानी बुधवार को 10,000 से ज्यादा टीचर्स राजधानी रायपुर में मंत्रालय का घेराव करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या सरकार ऐसा क्यों कर रही है, और अगर ये फैसला वाकई सुधार के लिए है तो इतने शिक्षक इसके विरोध में क्यों खड़े हैं। आज हम बात करेंगे युक्तियुक्तकरण यानी रैशनलाइजेशन के बारे में। सुनने में ये थोड़ा भारी शब्द है लेकिन इसका असर एक आम शिक्षक से लेकर स्कूल के हर स्टूडेंट तक दिखाई देगा। देखिए, आसान भाषा में समझें तो युक्तियुक्तकरण का मतलब होता है संसाधनों का दोबारा बंटवारा। जैसे किसी कंपनी के 2 ऑफिस एक ही शहर में हैं और दोनों जगह आधे आधे लोग बैठे हैं तो कंपनी डिसाइड करती है कि दोनों ऑफिस को एक ही जगह मर्ज कर देते हैं। खर्च भी कम होगा और मैनेजमेंट भी आसान होगा। अब सरकार के लिए ये फायदेमंद है, खर्च घटेगा, मैन पावर घटेगा और सिस्टम एफिशिएंट होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है और वही सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 30,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल हैं। इनमें से करीब 7,000 स्कूल में सिर्फ एक टीचर है और 200 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। अब सरकार कह रही है कि शिक्षक तो हैं लेकिन गलत जगह है। कुछ स्कूलों में जरूरत से ज्यादा है तो कुछ में एक भी नहीं है। असल में ये बात नई नहीं है। पिछले कुछ सालों में राज्य में शिक्षकों की भर्ती बेहद कम हो रही है। रिटायरमेंट के बाद की खाली पोस्ट भी लंबे समय से पड़ी है तो सरकार ने अब एक रास्ता निकाला है, मर्ज कर दो, संतुलन बना दो। इसलिए वो कह रही है कि मर्ज कर दो स्कूलों को, जहां बच्चे कम हैं वहां के स्कूल बंद कर दो और बच्चों को पास के स्कूल भेज दो। और जिन स्कूलों में टीचर सरप्लस हैं उन्हें उस स्कूलों में शिफ्ट कर दो जहां जरूरत है। और यही है युक्तियुक्तकरण। यहाँ सरकार का तर्क है कि इससे एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा, मैनेजमेंट आसान होगा, फिजूल खर्च रुकेगा और बच्चों को बेहतर संसाधन मिलेंगे। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा है कि इससे एनईपी 2020 के लक्ष्य पूरे होंगे। मतलब हर स्कूल में पर्याप्त टीचर हो, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले और जो स्कूलों में गैर जरूरी ढांचा है उसे हटाया जाए। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि यह फैसला दरअसल सरकारी स्कूलों को कमजोर करने का तरीका है। कई स्कूल बंद हो जाएंगे तो बच्चों को दूर दूर तक जाना पड़ेगा। कई जगह 2 टीचर पर 18 क्लासेस का बोझ होगा। टीचर भर्ती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि जो हैं उन्हें घुमा फिराकर काम चलाया जाएगा। यहाँ टीचर्स को डर है कि आज मर्जिंग हो रही है, कल छटनी भी होगी। इसी फैसले के खिलाफ आज हजारों टीचर्स रायपुर में प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। उनका कहना है कि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और उन्हें सरप्लस बताकर नौकरी से निकाला जा रहा है। यहाँ तक कि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी सरकार के इस कदम को अन्यायपूर्ण बताया है। और ये विरोध सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है। आपको बता दूं कि जगदलपुर, बिलासपुर, कोरबा जैसे जिलों में भी शिक्षक संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अब सवाल यहाँ यही है कि क्या युक्तियुक्तकरण वाकई सुधार की दिशा में है या फिर ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे कमजोर और प्राइवेट विकल्पों की तरफ ढकेल देगा। सरकार अपनी जगह सही कहती है, नंबर गेम दिखता है दुरुस्त, टीचर भी गलत नहीं है, जमीनी हकीकत बेहद अलग है। इसका असर सिर्फ शिक्षा पर नहीं, गांव के सामाजिक ढांचे, बच्चों के स्कूल जाने की दूरी और महिला शिक्षकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी पड़ेगा। अब देखना यहाँ ये है कि क्या ये फैसला बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाएगा या उन्हें और मुश्किल में डालेगा। आपकी क्या राय है? क्या युक्तियुक्तकरण सही है या गलत? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करिए ताकि ये बहस सिर्फ क्लासरूम तक ना रहे, हर घर तक पहुंचे।